Hello student, today is very tragic incident occurs in a state Uttarakhand in district Chamoli, and there 100 people are feared dead after glacier broke off at Joshimath in Uttarakhand Chamoli district. And due to avalanche and massive flooding of the Alaknanda and Dholiganga rivers, it forcing the evacuation of thousands and damaging the nearby Rishiganga and NTPC power plant. ओके, तो बड़ी दुखद घटना है हुई है आज कि उत्तराखंड में जो एक ज़िला है आपका जोशीमठ जो जगह है, क्षेत्र है चमोली में, चमोली एक जो आपका है आपका एक ज़िला। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, फिर देखते हैं इस मैसिव जो फ्लड आया है जोशीमठ में जो कि चमोली में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ ये जगह है, आपको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए आप यहाँ पे कि अगर हमें इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। ये है इधर साइड आपका ये पिथौरागढ़ है, ठीक, आपके ईस्ट में पिथौरागढ़ है, नॉर्थ में उत्तरकाशी है और वेस्ट में दो देहरादून और हरिद्वार, और अगर हम साउथ में देखें तो उधम सिंह नगर। ठीक है, बेसिकली गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल हैं उत्तराखंड में, और गढ़वाल में आपके 7 ज़िले हैं जबकि कुमाऊं में 6 ज़िले हैं। और इधर देखिए मैंने जैसे कि बताया, ईस्ट में पिथौरागढ़ है आपका, वेस्ट में आपका हरिद्वार है ये और देहरादून, नॉर्थ में उत्तरकाशी और साउथ में आपका उधम सिंह नगर। इसके अगर हम देखें कि चमोली किधर है, तो चमोली देखिए नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर जाएंगे, उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, तो ये चमोली जहाँ पे अभी फ्लडिंग हुई है, उसके नीचे है इधर बागेश्वर, उससे नीचे अल्मोड़ा, उसके नीचे नैनीताल, और नैनीताल के ईस्ट में है चंपावत जो कि पिथौरागढ़ से बॉर्डर लाइन शेयर करता है। सेंटर में रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के ही लेफ्ट साइड वेस्ट साइड टिहरी गढ़वाल और उसके नीचे पौड़ी गढ़वाल है। ओके, तो हमने ये देख लिया। दूसरी चीज़, अब ये जो साइट क्या हुआ, क्या ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ कि एकदम से यहाँ पे एक मैसिव फ्लड आ गया और उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हम ज़रा देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो अभी तक करंट में न्यूज़ आई है उसमें ये हुआ है कि जो ये चमोली एरिया है आपका जो ये चमोली का एरिया है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो चमोली का एरिया है, तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था एक आपका ऋषिगंगा पावर प्लांट, और चमोली के पास रेणी गांव भी है, तो वहीं पावर प्लांट चल रहा था, विद्युत पैदा होती है इधर साइड में। तो वहाँ पे ग्लेशियर के टूटने से, एवलांचे ऑफ ग्लेशियर इन देयर जोशीमठ चमोली, ये चमोली के पास में, तो एकदम से जो मेन रिवर है, अब जरा रिवर्स के बारे में देखते हैं क्योंकि आपको स्टेट के बारे में पता है, अभी चमोली पे हम फोकस करेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए ये देखिए उत्तराखंड का रिवर सिस्टम में ये जो चमोली है आपका इधर बद्रीनाथ साइड, ये इधर ही चमोली, तो यहाँ पे एक रिवर है आपकी ये धौली गंगा, राइट, ये धौली गंगा साइड रिवर है। इधर से मेन जो रिवर है वो अलकनंदा, ये अलग, तो धौली गंगा अलकनंदा से जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, राइट, ये विष्णु प्रयाग हो गया आपका। उसके नीचे अगर अलकनंदा एक मेन रिवर है, जाती रहेगी और सारी रिवर इसके अगल से मिलती रहेंगी और यहाँ पे प्रयाग बनते रहेंगे आपके। जैसे अलकनंदा आगे बढ़ी आपके धौली गंगा से, यहाँ पे एक रिवर नंदा घुंगटी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नंदाकनी, और यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, इसका नाम बनता है नंद प्रयाग, राइट। और फिर यही अलकनंदा आगे जाती रहेगी और अगली नदी मिलती है यहाँ पे पिंडर नदी या कर्णावती नदी, और यहाँ पे बनता है आपका कर्णप्रयाग। यही अलकनंदा फिर आगे जाती है, ठीक है, यही अलकनंदा फिर आपके यहाँ आगे जाती है और यहीं पर आगे पड़ता है अलकनंदा से, यहाँ पे एक नदी का मिलन होता है मंदाकिनी का, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का यहाँ पे क्या होता है, मिलन होता है। और यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तरकाशी में, यहाँ से एक रिवर आती है भागीरथी, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और इसी जगह को बोलते हैं देवप्रयाग, और यहाँ से ही भागीरथी का नाम गंगा होता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने प्रयाग हो चुके हैं, 1 2 3
1, 2, 3, 4 और 5। तो उत्तराखंड में इनको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो पहले मैंने बताया कि एक कॉमन रिवर है, एक है रिवर आपकी कॉमन, एक कॉमन रिवर है, कौन सी है वो? अलकनंदा। ये देखिए अलकनंदा कॉमन रिवर जा रही है आपकी। साइड बाय साइड जहाँ से भी जो भी रिवर मिलती है वहाँ पे एक प्रयाग बन जाता है। जैसे यहाँ पे धौली गंगा मिली तो यहाँ विष्णु प्रयाग बन गया, यहाँ पे नंदाकिनी रिवर मिली, यहाँ पे नंद प्रयाग मिल गया, यहाँ पे पिंडर या कर्णावती नदी मिली, यहाँ कर्ण प्रयाग बन गया, और यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिली तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग। एंड द लास्ट वन इज भागीरथी रिवर विच इज मीट इन हरिद्वार एंड दैट इज़ वाई भागीरथी नोन एज गंगा। तो यहाँ पे गंगा बन गई है। तो 5 प्रयाग हमने देखे। अब हुआ क्या सीन है कि इस एवालांचे की वजह से, इस हिमस्खलन की वजह से जो धौली गंगा है अचानक से यहाँ का पानी बढ़ गया। ठीक है, अब इस पानी के बढ़ने से क्या होगा? पानी के बढ़ने से क्या होगा कि बेसिकली जो मेन रिवर है वो कौन सी आपकी? अलकनंदा। ये अलकनंदा, ठीक है, जो कि चमोली बद्रीनाथ से निकल रही है। ठीक है, इस अलकनंदा में इस धौली गंगा के फ्लड के कारण क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा पानी फ्लडेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके किनारे रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, इसके किनारे जो जो लोग रहते हैं वो उन लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अभी जो SDRF टीम है गई है वहाँ पे चमोली साइड में, उन्होंने कोशिश की है कि वो लोगों को वहाँ से हटा दें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये चमोली, और ये चमोली से ही मैंने बताया था जैसे कि अलकनंदा जो जा रही है। ठीक है, और ये प्रयाग बनाते बनाते अभी आपको पता है कि ये जो अलकनंदा है, गंगा अलकनंदा में जब देवप्रयाग में आपके क्या कहते हैं, ये देखिए इधर रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग, ये रुद्र, जैसे जैसे नदी जाएगी, ये नदी आपके जाते जाते हरिद्वार से होते हुए जाएगी। कहाँ जाएगी? हरिद्वार। और हरिद्वार से तो जाएगी जाएगी, पर जैसे ही ये गंगा जो रिवर है आपकी यूपी में एंट्री करेगी। कहाँ पे एंट्री करेगी? यूपी में। तो अभी यूपी को भी क्या कर दिया गया है कि भाई यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि वहाँ से आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्लडेड वाटर जो जाएगा, जो कि गंगा का आगे जाएगा, हरिद्वार के बाद यूपी में एंट्री करेगा। तो यूपी में भी क्या आ सकता है? फ्लड आने के चांसेस, मतलब क्या हो सकता है, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे भी थोड़ी नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक की जो करंट की न्यूज़ है उसमें बता रहे हैं कि कुछ 3 लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक रिस्की प्रॉब्लम है। तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आई। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चमोली में जगह है जोशीमठ। ठीक है, वहाँ पे आइस ब्रेक के कारण रेणी गांव है और धौली गंगा का जल स्तर बढ़ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि एक मेन रिवर है अलकनंदा, वो धौली गंगा जब इस रिवर से मिलती है, क्योंकि धौली गंगा का जब वाटर बढ़ेगा लेवल, तो यहाँ पे अलकनंदा का भी वाटर लेवल बढ़ेगा। और यही अलकनंदा आगे जा रही कई सारे प्रयागों से होते हुए फिर ये गंगा के नाम से जब आगे बढ़ेगी तो हो सकता है यूपी में भी फ्लडेड आ जाए। तो जहाँ हमने देखा यहाँ पे ये है धौली गंगा, जहाँ का जिसका इस हिमस्खलन की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया है और इसने अलकनंदा का वाटर लेवल, तो इसके आसपास के गांव वालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया और बोल दिया गया कि आप वो जगह छोड़ के चले जाएं। जैसे कि नंद प्रयाग के पास के, कर्ण प्रयाग के पास के लोगों को खाली करवा दिया गया अभी तक सेफ्टी के पर्पज़ से। तो बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ और काफ़ी इसमें SDRF की टीम को भेजा गया, तो काफ़ी जन और माल की हानि भी इसमें बता रहे हो रही है। और आपके जो उत्तराखंड के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी इस पे अपने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि यहाँ से हमने SDRF की टीम भेज दी है और स्थिति कंट्रोल में कर रहे हैं और स्थिति काफ़ी कंट्रोल में। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा उत्तराखंड का रिवर सिस्टम। थैंक यू सो मच।